नमस्कार, मेरा नाम है आयुष्पाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनटीवी टाइम्स। आज हम बात करेंगे देश के बजट के बारे में। वित्त वर्ष 2021-22 का केंद्र बजट आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने संसद से पेश किया। कोरोना महामारी के बाद जारी होने वाला यह पहला बजट काफी खास रहा और बाकी बजटों से अलग भी रहा। इसका पहला कारण यह है कि भारत में पहली बार पूरी तरीके से डिजिटल बजट संसद में पेश हुआ। इस सरकार ने इस बजट में स्वास्थ्य सेवा, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिफॉर्म पर ज्यादा ध्यान दिया है। इस बजट के जरिए केंद्र सरकार बिखरी भारतीय अर्थव्यवस्था को बोझ देने की कोशिश कर रही है। इस साल आरोग्य विभाग के लिए ज्यादा राशि आवंटित की गई है। इस समय केंद्र सरकार ने टैक्स स्लैब्स में कोई नया बदलाव नहीं किया है। हालांकि सरकार ने बजट में आय करदाताओं को भी किसी भी तरह की राहत नहीं दी है। वहीं 75 साल से ज्यादा उम्र वाले नागरिकों के लिए उन्होंने पेंशन और इनकम पर पूरी तरह टैक्स छूट देने का ऐलान किया। 2021 में राज्य कोषीय घाटे का अनुमान है। जीडीपी की बात करें तो वित्त मंत्री जी ने कहा है कि वित्त वर्ष 2021 में राज्य कोषीय घाटा 9.5% रहने का अनुमान है। वहीं वित्त वर्ष 2022 में यह राज्य कोषीय घाटा 6.8% रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। केंद्रीय बजट 2021-22 के प्रमुख ऐलान किए गए हैं, उनमें से कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं। कस्टम ड्यूटी चार्जेस की बात की जाए तो मोबाइल के स्पेयर्स पार्ट्स अब होंगे महंगे, क्योंकि मोबाइल उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ाकर अब 2.5% कर दिया गया है। इस समय कॉपर पर लगने वाली ड्यूटी को घटाकर 2.5% कर दिया गया है। स्टील के प्रोडक्ट पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 7.5% कर दिया गया है। वहीं सोलर इन्वर्टर्स पर ड्यूटी को बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। सोना चांदी भी अब और सस्ती होंगी, क्योंकि इस पर कस्टम ड्यूटी को घटा दिया गया है। इस समय चुने हुए ऑटो पार्ट्स की कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 15% हो गई है। फाइनेंशियल बजट की बात की जाए तो केंद्र सरकार ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए 20,000 करोड़ का प्रावधान किया है। इसके लिए जल्द ही बिल लाए जाएंगे। देश में नई नौकरियां बढ़ाने के लिए टेक्सटाइल पार्क स्कीम को लॉन्च किया गया है। इसके तहत अगले 3 सालों में नए टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। बजट के तहत केंद्र सरकार ने ऑटो सेक्टर के लिए वॉलेंट्री स्क्रैपिंग पॉलिसीज का ऐलान किया गया है। इसके तहत 20 साल पुराने वाहनों को बंद किया जाएगा। देश भर में भारत माल प्रोजेक्ट के तहत 13,000 किलोमीटर की सड़कें बनाने का लक्ष्य, इसमें से 3,000 किलोमीटर सड़कों का काम पूरा हो चुका है। केरल, तमिलनाडु समेत पश्चिम बंगाल में नए महामार्ग बनाने के प्रस्ताव भी इस बजट में पेश किया गया है। वित्त वर्ष 2020 के लिए केंद्र सरकार 1.47 लाख करोड़ रुपए निवेश करेगी। शेयर बाजार और निवेश क्षेत्र की बात करें तो सिक्योरिटी मार्केट के लिए नए कोड्स को जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। इस बजट में ब्रांड मार्केटिंग के लिए परमानेंट इंस्टीट्यूट फ्रेमवर्क बनाने की परियोजना है। इसके अलावा गोल्ड एक्सचेंज के लिए SEBI रेगुलेटरी बनाई जाएगी और इन्वेस्टमेंट चार्टर का भी ऐलान किया जाएगा। वित्त मंत्री जी ने पावर सेक्टर के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की योजनाओं का ऐलान किया है। बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की लिमिट को बढ़ा दिया गया है। इस लिमिट में अब 49% से बढ़ाकर 74% कर दी। छोटी कंपनियां वो के लिए भी सरकार ने बड़े पैमाने पर कैपिटल लिमिट को बढ़ाने का ऐलान किया है। अगले वित्त वर्ष 2022-23 में BPCL के विनिवेशकों की प्रक्रिया होना शुरू होगी। इसके अलावा 2 सरकारी बैंकों का भी विनिवेश इसी साल किया जाएगा। वित्त वर्ष 2022 में LIC का सबसे बड़ा IPO निवेश के लिए लाया जाएगा। इस साल में बजट में भारतीय रेलवे के लिए सरकार ने 1.1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। कृषि क्षेत्र की बात की जाए तो इस बजट में केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2022 फार्म क्रेडिट लक्ष्य 16.5 लाख करोड़ रुपए रखा है। इनमें ऑनलाइन मंडी में अब 1,000 नई मंडियों को जोड़ा जाएगा। नई परियोजना ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के तहत 22 नई क्रॉप्स को शामिल किया गया है। APMC को जल्द ही एग्रो इंफ्रा फंड्स के दायरे में लाया जाएगा। इस समय वित्त मंत्री जी ने कहा है कि किसानों को कमोडिटी के लिए 1.5 गुना MSP दी जाएगी। इनकम टैक्स रिलीफ अनाउंसमेंट की बात की जाए तो पुट कॉर्पोरेशन के लिए दिया जाने वाला NSSF लोन को बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। सार्वजनिक परिवहन सेवा का स्तर बढ़ाने के लिए 18,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके तहत नई योजनाएं लाई जाएंगी। हालांकि इस समय सबसे बड़ा बजट इनकम टैक्स का कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। केंद्र सरकार ने आज़ादी के 75 साल के मौके पर 75 साल से ज़्यादा उम्र वाले नागरिकों को पेंशन और जमा राशि पर आमदनी पर ITR फाइल की छूट का ऐलान किया गया है। इस समय छोटे टैक्स पेयर्स के लिए डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन पैनल को भी बनाया जाएगा। वित्त मंत्री ने EPFO के कंपनी को बड़ी राहत देते हुए PF देर से जमा करने वाले को कोई डिडक्शन नहीं होने का ऐलान किया है। इस समय स्टार्टअप के निवेश करने वाले को मिलने वाला कैपिटल गेन की छूट को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है।
कस्टम ड्यूटी चार्जेस की बात की जाए तो मोबाइल के स्पेयर्स पार्ट्स अब होंगे महंगे, क्योंकि मोबाइल उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ाकर अब 2.5% कर दिया गया है। इस समय कॉपर पर लगने वाली ड्यूटी को घटाकर 2.5% कर दिया गया है। स्टील के प्रोडक्ट पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 7.5% कर दिया गया है। वहीं सोलर इन्वर्टर्स पर ड्यूटी को बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। सोना चांदी भी अब और सस्ती होंगी, क्योंकि इस पर कस्टम ड्यूटी को घटा दिया गया है। इस समय चुने हुए ऑटो पार्ट्स की कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 15% हो गई है। कार्टन पर सरकार ने 10% ड्यूटी लगाने का ऐलान किया है। सरकार ने कई कमोडिटियों पर भी सेस लगाने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर कृषि सेस लगाने का ऐलान किया है, जिससे डीजल 4 रुपये और पेट्रोल 2 रुपये 50 पैसे और महंगा हो जाएगा। केंद्र सरकार ने आरोग्य क्षेत्र में काफ़ी बड़े ऐलान किए हैं। इस बजट के जरिए 64,180 करोड़ की नई स्कीम लाई जाएंगी। इस स्कीम के तहत सभी राज्यों में हेल्थ डेटाबेस बनेगा। इस समय शहरी विभाग में पानी की समस्या कम कर अच्छा पानी दिलाने के लिए अर्बन जल जीवन के तहत 2.87 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। अर्बन स्वच्छता भारत के लिए सरकार ने 1.41 लाख करोड़ रुपए की परियोजना किया है, जो इस योजना के तहत अगले 5 साल में इस्तेमाल किए जाएंगे। इसी के साथ देश के आरोग्य सुविधा को बढ़ाने के लिए 17 नए इमरजेंसी सेंटर्स का ऐलान किया गया है। केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन टीकाकरण के लिए 35,000 करोड़ राशि का प्रावधान किया गया है। जाने क्या सस्ता हुआ क्या महंगा। वहीं बजट भाषण में वित्त मंत्री ने सेवानिवृत्त कोष पर कर मुक्त ब्याज की सीमा को वार्षिक 2.5 लाख रुपए तक सीमित कर दिया है। हालांकि अवकाश यात्रा रियायत पर कर छूट देने की घोषणा की है, बेशर्त व्यक्ति ने निर्धारित प्रकार के यात्रा खर्च किए हों। सराफा, शराब, कोयला एवं सेब से लेकर दाल तक कृषि उत्पादकों पर मंगलवार यानी कि आज से सीमा शुल्क पर एक नया कृषि संरचना एवं विकास उपकर लगाया जाएगा। हालांकि उपभोक्ताओं पर बोझ को कम करने के लिए इन उत्पादकों पर सीमा शुल्क या आयात शुल्क घटाया जाएगा। इसके अलावा एक साल में 50 लाख रुपए से अधिक का सामान खरीदने पर 0.1% का TDS लगाया जाएगा। इस कटौती की जिम्मेदारी उस व्यक्ति पर होगी जिसका कारोबार 10 करोड़ रुपए से अधिक होगा। वहीं सरकार ने 75 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को आयकर रिटर्न दाखिल करने से राहत दे दी है। 75 साल से अधिक उम्र के ऐसे लोग जिनकी आमदनी का स्रोत सिर्फ पेंशन और ब्याज आय है, उन्हें आयकर रिटर्न भरने की जरूरत नहीं होगी। वहीं सरकार ने करदाताओं को राहत देते हुए कहा है कि लाभांश आय पर अग्रिम कर देनदारी लाभार्थियों की घोषणा भुगतान के बाद ही बनेगी। इसके साथ ही स्टार्टअप के लिए कर अवकाश या छूट को 1 साल बढ़ाकर 31 मार्च 2022 तक कर दिया गया है। बजट में आयकर के पुण्य आकलन के लिए समय सीमा को घटाकर 3 साल कर दिया गया है। अब तक 6 साल पुराने मामले को दोबारा खोला जा सकता है। यदि किसी साल में 50 लाख रुपयों से अधिक की अघोषित आय के सबूत मिलते हैं तो उस मामले में 10 साल तक की पुण्य आकलन किया जा सकता है। बजट में सूती, रेशम, मक्का, छिलका, चुनिंदा रत्नों के आभूषण, वाहनों के विशिष्ट कलपुर्जे, स्क्रू व नट आदि पर सीमा शुल्क बढ़ाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए प्रीसेंट बोर्ड, सर्किट बोर्ड, वायर व केबल, सोलर इनोवेशंस और सोलर लैंप पर भी सीमा शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। नेफ्था, लोहा व इस्पात, कबाड़, विमानों के कलपुर्जे तथा सोना चांदी पर सीमा शुल्क कम किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश करते हुए संकट से जूझ रही अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए देश में विनिर्मित गतिविधियों को प्रोत्साहन देने तथा कृषि उत्पादकों के बाजार की मजबूती के उपायों की घोषणा की। बजट में कपास से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक विभिन्न उत्पादकों पर आयात शुल्क की बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। आइए यह भी जान लेते हैं कि किस विभाग को विकास के लिए कितने का आवंटन किया गया है। जानें किन मंत्रालय को बजट में आवंटित की गई राशियों के बारे में। कुल मिलाकर यह बजट उम्मीदों पर टिका है। सरकार को इससे आस है, जबकि विपक्ष इस बजट से निराश है। जबकि सरकार का दावा है कि यह बजट से आमजन को राहत मिलेगी और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। यह पूरी बजट की विस्तृत रिपोर्ट आप तक लेकर आए थे हमारे नेशनल ब्यूरो चीफ सुशील श्रीवास्तव जी।